बाहर मिल गलो एकदम पटक के मार दियो और जेल ढुकियो फांसी नहीं बते पटक के मारले 24 घंटे झारखंड पुलिस स्टेशन में नहीं बचे थे क्वार्टर जयराम महतो आखिर लोगों को ये संदेश क्यों दे रहे हैं कि डीवीसी के अधिकारियों को पटक के मार डालें? नहीं बते पटक के मारले 24 घंटे झारखंड पुलिस स्टेशन में नहीं बचे थे। हालांकि ये वीडियो आपने सोशल मीडिया में हर जगह देखा होगा, लेकिन जयराम महतो इतना गुस्सा क्यों गए और मार काट करने की बात क्यों कर रहे हैं? आपको बता दें, जयराम महतो ने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट उन्होंने जारी करा है। पोस्ट में लिखा है, पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुए कातिल में। आपको बता दें, ये जोर से ही आग आज देखने को मिली। तब टाइगर जयराम महतो अचानक से गुस्से में नजर आए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उनका गुस्सा क्यों फूटा? दरअसल इसके पीछे की वजह बोकारो जिले के चंद्रपुरा स्थित डीवीसी प्लांट के मजदूरों की दर्दनाक स्थिति को देख कर आई थी। आपको बता दें, वर्ष 2008 से लगातार काम कर रहे मजदूरों को 2018 के बाद से महीने में सिर्फ 13 दिन की काम दिया जा रहा था और हद तो तब पार हो गई जब पिछले 20 दिनों से उन्हें पूरी तरह से काम में बैठा दिया गया था। भूखे पेट, टूटी उम्मीदें और हक की लड़ाई के लिए मजदूर बीकेएमएस के बैनर तले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। अगर आज इस आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया जब श्रम आयुक्त बोकारो और सीटीपीएस डीवीसी प्रबंधक के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता में फैसला लिया गया कि मजदूरों को 13 दिन की बजाय 26 दिन काम देने के लिए एक समिति गठित की जाए। अन्य मांगों पर भी सहमति बनी, जाकर जो है भूख हड़ताल को समाप्त कर दी गई। तो मेन वजह यही है कि डीवीसी प्रबंधक के साथ मीटिंग थी, लेकिन उस वार्ता में जो है मजदूरों की आवाज बनने के लिए जयराम महतो गए हुए थे। अगर बातों को सुना जाता तो शायद ये गुस्सा नहीं निकलता, लेकिन जहां पे लोगों को 26 दिन 30 दिन रोजगार मिलती है, वहां पे इन मजदूरों को 13 दिन 12 दिन की रोजगार मिलती है। इससे जो है भड़क गए। उसी के बाद जो है ये विवाद का जड़ सामने आया और तमाम लोगों के सामने ही जो है अधिकारी पदाधिकारियों को फटकार लगाते हुए जयराम महतो नजर आए। आपको ये वीडियो देखिए कि किस तरह से जो है वार्तालाप करते हुए नजर आ रहे हैं और अचानक से जयराम महतो में ये गुस्सा कैसे आया और किस वजह से आया, आपको इस वीडियो के जरिए हम दिखाने का कोशिश करें। अरे लोकतंत्र का मतलब अगर किसी का 8 मिनट भी लेट हो तो उसको न्याय मिलना चाहिए। 8 साल, अगर हम आपको 18 से 26 भी आज मान ले तो 8 साल। झगड़ा मत कीजिए। मांग 13 से 26 करने के उसी को लेकर हम बैठे हैं, झाल मुंडी जैसे यहाँ बैठे हैं। जो मांग वही लिखाई है। अब चुप्पी सर देखिए, हर चीज में टांग अड़ा रहा है, हर चीज में। किसी ने बैठे हैं 13 दिन को 26 करने के लिए बैठे हैं, किसी लिखे लेटर में? सब आपके अनुसार चलेगा। क्या बैठा लो पटक के मारे चल ढुके, वो तो लास्ट उपाय नहीं है। जब मिल तो फैक्ट्री बाहर बंद करा लगे निकाल देते। जल्दी जेल के भीतर साला पटक के जेल ढुके बाहर कर तो क्या लास्ट ऑप्शन का है? अगर बात तो अमृत भी कहे कोई अधिकारी की रखा निकाल डाले। अगर आपको निकाल सीधे बाहर ही मिल तो गेट बाहर। झारखंड पुलिस ऐसा भी करना है, पटक के मार कर जेल ढुकी साला मजाक बना कर दिए। व्यवस्था 20 साल सेवा दिया है वो एक हम के तो चिनाई 24 घंटे को कोई सुरक्षा नहीं दे। जब तक कंपनियां में तब तक सुरक्षा मत पटक के साथ के अड़ुक के भीतर मजाक बना कर दिया है। 20 साल सेवा दे, 6 साल से लोगों ने 13 दिन काम, कोई कानून नहीं 13 दिन काम करेगा। कोई कानून है ही नहीं। एकदम मजाक बना दिया देश की सारी व्यवस्था को, हर जगह पूंजीपत बना देगा। आप व्यक्ति को सुनने वाला कोई नहीं है वर्कर का। आप बताइए तो ईमानदारी से दिल में हाथ रख के बोले तो 13 दिन में कैसे कोई काम करेगा? 20 साल जवानी दे दिया अपना। एक आदमी काम करने का समय 30 साल होता है, 25-30 साल काफी होता है काम करने के लिए। 25 साल पढ़ाई मिल जाता है, 20 साल दे दिया आपका लोग एक वर्कर के रूप में। और धमकी देते हैं 17 दिन अबरी जे धमकाई लो कोई अधिकारी रहे, अगर सर्वा बाहर मिल गलो एकदम पटक के मार दियो और जेल ढुकियो फांसी नहीं बते पटक के मारले 24 घंटे झारखंड पुलिस स्टेशन में नहीं बचे थे। क्वार्टर में मिल तो कहीं मिल तो बाजार मिल तो पटक के मार दिए। मजाक बना के रख दिले। जवानी तो बीत गई, 20 साल की जिंदगी बीत गई, कौन चीज डर लगा था? दादा हमरे 8 साल बचल है। जवानी जिंदगी तो बीत गई, कदी डर होगी? कौन चीज डर होता? जरा किला जे धमकी दलो, कोई भी अधिकारी को धमकी दलो, जब दिनों सरकारी अपन काम से बाहर मिल गलो मजाक बना के रख दिया आप लोग। चाहने से क्या नहीं होगा जी? क्या नहीं होगा चाहने से बताइए तो? अरे 20 साल आपका काम दे चुका है, उसको तो आपको तरस खाना चाहिए। तरस खाना चाहिए आदमी पे आपको कि जिंदगी का अपना जवानी दे दिया जो आदमी। कैसे 13 दिन
दिन काम कैसे करेगा? क्या मतलब है आपका इस नौकरी का? यही तो नेताजी 18 में कैसे डिसाइड करेंगे? आपसे तो सवाल है, आप लोग कह रहे हैं कैसे डिसाइड हुआ? अभी आप लोग बताइए कि कैसे डिसाइड हुआ? नहीं कर पाए, आज उसको सही कर ठीक है, बात बताइए, किसी सरकार में भारत का इकोनॉमी माइनस था तो वर्तमान सरकार से पॉजिटिव करेगी कि नहीं? या बोलेगी नहीं उस सरकार में माइनस था, हम भी माइनस रखेंगे? आप उसी को चलाने आए हैं, आप उसी से व्यवस्था चलाने आए ना? आप चलाइए व्यवस्था ठीक से, इसीलिए आप चलाइए व्यवस्था ठीक से। ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। एक्सप्लोर करके आपको बताएंगे। क्या एक्सप्लोर कीजिए? एक्सप्लोर क्या कीजिएगा? जगह नहीं रहेगा तो नहीं रखिएगा। आप इतने बड़े अधिकारी, आपको जानकारी भी नहीं क्या क्या हो रहा है? एक्सप्लोर कीजिएगा। वो तो डालने वाला बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री है तो सब कुछ थोड़े जानता है नेताजी सब। जानिए, जानना होगा आपको। काफी लोग का है, ठीक ना? क्या प्लान हम लोग का है? नहीं सर, आप ऐसा नहीं है, यही के लोग का हम लोग क्या मिला हम लोग को? हमारा सबसे नामी और पवित्र नदी दामोदर दूषित हो गई। दामोदर का पानी छूने के लायक नहीं है। आम व्यक्ति को क्या मिले इस प्लांट से? जिससे कुछ नहीं गया, उन लोग यहाँ कमीशन खा गया, उन लोग यहाँ टेंडर मिलता है। आम व्यक्ति वर्कर नहीं बन सक रहा है। वर्कर बनने से 26 दिन काम नहीं मिल रहा है 20 साल सेवा देने के बाद। बंद करें, धमकी दर बंद कर दीजिए। अरे आप लोग को खुद तरस खाना चाहिए कि 20 साल अपना जवानी जिंदगानी हाड़ मांस गला दिया, सबका चेहरा में झुर्री आ गया। 50 साल में लोग 65 साल का दिख रहा है। अब खुद तरस खाना चाहिए। अरे वो मानवता भी होता है, वो दया भी होता है, ह्यूमैनिटी होता है। सब धार्मिक काम सोचते हैं, तो सबसे बड़ा धार्मिक काम तो ये है। काम कीजिएगा, सब माने गलत काम आ रही है फिर बोलेगा। आपको खुद तरस खाना चाहिए। देख रहे हैं लोग हालत क्या है। आज इतना महंगाई में कैसे का परिवार चलता है। अरे आप लोग हम तो लागू से नहीं पाते। एसी कमरे में बैठ रहे हैं, या बादाम खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, लोग माल भात नसीब नहीं हो रहा है। और हम इसलिए काजू खा रहे हैं कि कम से कम उसको रोजी रोटी नसीब हो सके। हमको अपना काजू का चिंता है, हमको अपना एसी का चिंता है। कुछ इमेजिन कीजिए तो क्या हम लोग बैठा है भूख हड़ताल में, 40 डिग्री का टेम्परेचर पार भूख हड़ताल में बैठा। इमेजिन कीजिए एक सड़क में बैठा है, क्या इमेजिन के हम एसी में बैठे हैं। इमेजिन कीजिए क्या हाल होता है उसका। इतने भी असंवेदनशील मत होइए। एकदम आप चाहिएगा क्लियर हो जाएगा। भारत देश है, सब संभव है। चाह नहीं रहे एकदम। क्या दबाव है बताइए, दबाव क्या है और दबाव क्यों रहेगा? ये तो कोई मैटर नहीं है। हाँ चलिए, एक और राजनीतिक दबाव रहता तो हम तो विधायक 2024-25 से बने, लोग तो 20 साल से भाई चल हम तो मेरा राजनीतिक जीवन ही उदय नहीं होता। अगर आपको ये प्रेशर था कि नहीं जयराम महतो आएगा काम नहीं होगा, तो इन लोग ये तो 20 साल पुराना केस है। हम आज अगर आपको 25 में कोई बात काम बोलते हैं तो आपको प्रेशर होता कि भाई हमको भी देखना है। ये तो 20 साल पहले से काम कर रहे हैं, 6 साल पहले से 13 दिन में काम कर रहे हैं। इसमें तो कोई राजनीतिक दबाव भी आपको नहीं होना चाहिए। ये तो माने जो भारत देश का संवैधानिक कानून है, जो कंपनी एक्ट है, उसके अधीन इनको खुद करना चाहिए। आपको ये कार्रवाई क्या सुन साहब? आप लोग एगो दाएं का फेंक रहे हो, बाएं फेंक रहे, सब नहीं चलेगा। ये 10 साल से कॉन्ट्रैक्टर है, वही 10 साल से कॉन्ट्रैक्टर करवा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर भी चेंज नहीं हो रहा है। सोच लीजिए यहाँ का मनसा उसी को दे रहा है, बार-बार उसी को टेंडर दे रहा है। सबको मालूम है कंपनी में क्या हो रहा है, आज टेंडर में क्या हो रहा है, सबको मालूम है। सब व्यवस्था एकदम चरमरा गया है। उनका जो अधूरा काम तो हमारी जानकारी में रहेगा कि नहीं रहेगा। चाहे पुल रहे, सड़क रहे, भवन रहे, उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि हमसे पहले जो अधिकारी थे वो क्या करके नहीं, आपकी जवाबदेही वहां शुरू करना। वो अगर कोई कमिटमेंट करके गए तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे। ये तो बात नहीं है कि 22 में कोई और बताइए, आप ही बताइए बात हुआ ठीक, या फिर बोले था कोई भी नए एमएलए बनते हैं, जैसे पहले पुराने को हरा के आते हैं, तो उसके टाइम भी कोई ना कोई काम अधूरा पड़ा था, क्या हम छोड़ दें? उसको पूरा करेंगे। हम कई काम पूरा किए। या कोई ऐसा योजना है जो नई सरकार बनी तो क्या उसको छोड़ देंगे? नहीं, उसको पूरा करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई 22 में कौन जीएम था नहीं था, तो आप अगर उस कुर्सी में आके बैठे हैं, उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो वहां से शुरू करना, वो चीजों को देखना होगा।